मैं उनको घोर राक्षस मानता हूं जो देवी देवताओं के नाम पर शराब या मांस आदि का व्यवहार करते हैं। वो आसुकी संप्रदाय और तमोगुणी संपदा, तमोगुणी उपासक लोगों के लिए गीता में और उपनिषदों में सब जगह ये बात लिखी है कि सात्विका ऊर्ध्व गच्छन्ति, मध्य तिष्ठन्त राजसा, तामसा अधो गच्छन्ति, गुणत्रय विभागशः। जो सात्विकी भक्त होते हैं, शतोगुणी होते हैं, निष्काम प्रीति जिनकी है प्रभु के चरणों में, जीव मात्र के लिए दयावान जो है, अंदर बाहर से पवित्र जो है, सरल स्वभाव के लोग जो हैं, वो सतोगुणी भक्त ऊर्ध्व गच्छन्ति, वो नर से नारायण भूत होते, मध्य तिष्ठन्त राजसः। जो रजोगुणी तप करते, रजोगुणी यज्ञ करते हैं, स्वर्ग कामान दधि यजेत, स्वर्ग की कामना से दही आदि से यज्ञ हवन करते हैं। ऐसे राजस लोग जो स्वर्ग की कामना रख करके तीर्थ यात्रा व्रत दान आदि करते हैं, वो रजोगुणी है। वो जहां की तहां मनुष्य योनि में ही दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन तामसा अधो गच्छन्ति, जो जादू टोना करने वाले, धागा तबीज करने वाले, भूत प्रेत पूजने वाले, मांस आदि शराब आदि देवी देवताओं को भोग लगाने वाले, काली के नाम पर शराब चढ़ा दिया, काली के नाम पर भैंस काट दिया, बकरा चढ़ा दिया, ऐसे तामस लोग जो होते हैं अधो गच्छन्ति, वो सूकर कुकर कीट पतंग योनियों में जाके जन्म लेते हैं। अंधे न तमसा लोका, अंध और तमस लोग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हिंदू शास्त्र में जो वेद का वाक्य है वो है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुणी ही ज्ञान का अधिकारी होता है, तमोगुणी रजोगुणी नहीं। आशा है कि आप सारे भक्त सत्संगी हो। सत्संगी का अर्थ है सत्य का संग करना। सत्य परमात्मा है, सत्य तेरा आत्मा है, सत्य प्रभु का नाम है, उसका संग, उसमें आपकी चित्तवृत्ति रमी रहे। सात्विकी जो भक्त होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे तुलसीदास जी, जैसे धनगुरु नानक देव जी महाराज, जैसे मीराबाई जी, जैसे मधुसूदन स्वामी सरस्वती जी, जैसे जगतगुरु शंकराचार्य जी, जैसे कबीर महाराज, नामदेव जी, सदना कसाई, अजामिल, ये सारे सात्विकी भक्त हैं। प्रभु पद प्रीति थी, प्रीति थी। भक्त माल को पढ़ के देख लो, ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र, सात्विकी प्रीति। आज आप लोगों की सात्विकी प्रीति नहीं अपने इष्ट के चरणों में। कुछ न कुछ जगत का स्वार्थ, जगत का प्रपंच। सत्संग में गुरुमुख जो सेवा करते हैं उसके बदले में भी अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं। ये सरासर तमोगुण है, ये कपट है। खबरदार, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपा मेटे हर मिले और कैसी चतुराई। जो अपने को मिटा सकता है वही हरि को पा सकता है। जो अपने हस्ती को मिटाता है वो हरि को पाता है, हरि का दर्शन पाता है, हरि का ज्ञान होता है उसके हृदय में। यहां तो काढ़ने से बिल्ली सो बाढ़ लियो, बिल्ली बराबर ममता को नष्ट करना था तो ऊंट जैसा अहंकार अपने अंदर घुसा दिया। मैं बहुत बड़ा दानी, मैं बहुत बड़ा सेवक, मैं बहुत बड़ा गुरुमुख, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी। तो ये जो अभिमान है, बस यही आपको ज्ञान नहीं होने देता। तमोगुणी का जो स्वभाव होता है, मुंह से बड़ा मीठा वचन, बड़ा चिकना चुपड़ा, बड़ा दास्य भाव, बड़ा निमाणा बनता है, लेकिन हृदय कर्तरी तुल्यम, हृदय में द्वेष की कैंची चलती रहती है, राग द्वेष। तो वो आदमी
तामस कहलाया बेर की प्रकृति का, बाहर से चिकना चोपड़ा, अंदर से निरस गुठली, कठोर गुठली। और रजोगुणी जो है वो बादाम जैसे होता है, बाहर से थोड़ा कठोर होता है लेकिन अंदर नरम गिरी होती है। और सतोगुणी अंगूर जैसे होता है, बाहर से भी मुलायम, अंदर से भी मुलायम, रस भरा हुआ जीवन होता है। तो भक्त, जो भक्त है उसको ऐसे ही बनना चाहिए। सतोगुणी हृदय से ही भक्ति हो सकती है। और याद रखें ये कलिकाल है, इसमें योग साधना आपके बस की बात नहीं। योग की प्रक्रिया ही समझने आपको मुश्किल है, करोगे क्या? बड़े बड़े ज्ञानी तो वर्षों तक हरिद्वार, ऋषिकेश और काशी में नाक रगड़ते हैं, तब भी अष्टांग योग की प्रक्रिया उनकी समझ में नहीं आती है। तो बताओ आप गृहस्थ जिनको रोजी रोटी से फुर्सत ने, आप योग की बातें क्या जानो? ज्ञान तो अत्यंत सतोगुणी बुद्धि जिसकी हो उसको होता है, ज्ञान भी आपका विषय नहीं। यज्ञ और तप सो भी आप नहीं कर सकते। अरे डालडा तो खाने को नहीं मिलता तो देसी शुद्ध घी कहां से यज्ञ के लिए लाओगे? आजकल तो तुम जूते पहन के उन्हीं जूतों से टट्टी चले जाते हो, उन्हीं जूते पहन के खाना पकाती रहती हो। अब मंदिर में आरती पूजा करने तो वैसे ही उसी कपड़े को पहन के आरती पूजा भी कर लिया तुमने। सरासर छल, सरासर बेअदबी। तो न तुम्हारा कर्मकांड सिद्ध है, न तुम्हारा योग, न ज्ञान, न तप, न तीर्थ, कुछ नहीं। अगर मान जाओ तो एक सरल प्रेमा भक्ति एक ऐसी चीज है कि भाव कुभाव अनख आलकहु, नाम जपे मंगल दिस दसहु। जैसे भी आप हैं, पवित्र हैं अपवित्र हैं, ज्ञानी हैं अज्ञानी हैं, जैसे भी भले बुरे टेढ़े